अमेरिका के सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे आपका स्वागत है। इस वक्त हम कश्मीर में है। कश्मीर में श्रीनगर के पास एक नौबुक नाम की जगह है। हम वहाँ पे है और हमारे साथ है शब्बीर जी। नर्सरी कौन सी है? आलमदार नर्सरी। आलमदार नर्सरी। और शब्बीर दार जी हमारे साथ है। इनका एप्पल की नर्सरी है। रूट स्टॉक भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। मेनली इनका एप्पल का काम है, लेकिन कुछ अलग स्टोन फ्रूट्स और नट्स के प्लांट्स भी हैं इनके पास। तो इनको बेसिकली वॉलनट पे इनके काफ़ी अच्छी नॉलेज है इनको। तो आज की इस वीडियो में हम वॉलनट के बारे में ही बात करेंगे इनसे। तो सबसे पहले तो सर आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आप क्या करते हैं, आपका क्या मेन प्रोफेशन है, फिर हम आगे सर मेरी नर्सरी है। ज़्यादातर मैं काम एप्पल पे ही एप्पल रूट स्टॉक पे ही काम करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा वालनट भी रख रहा हूँ और स्टोन फ्रूट कुछ रखता हूँ जो सेलेबल होता है, जिसका जो बाद में लोग मांग रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादातर नहीं रखता हूँ। तो ज़्यादातर मैं एप्पल पे ही काम करता हूँ। एप्पल पे मेरे पास 2-4 रूट स्टॉक पे प्लांट होते हैं। तो मेनली वही होता है एप्पल पे ही। मेनली वही है। ओके। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए वॉलनट के बारे में। हमारे हिमाचल में काफ़ी अब क्रेज़ आ रहा है, लोग वॉलनट्स की ओर भी जा रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल 5-10 प्लांट करके लगा रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि वॉलनट जो है इसको किस तरह की मिट्टी में लगाना चाहिए, और लगाते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और इसका मैनेजमेंट क्या क्या है वॉलनट का, किस तरह से ये साल भर में क्या क्या करना होता है इसमें। सर जहाँ तक मेरी एक्सपीरियंस है, वालनट के लिए थोड़ा सा जो वीक मिट्टी है वही होनी चाहिए, जिसमें नाइट्रोजन कम हो, फास्फोरस कम हो, ताकि इसमें फ्रूटिंग जो है जल्दी आए। जो हमारी ये मिट्टी है, ये नाइट्रोजन में इसमें एक अच्छा खासा लेवल है और फास्फोरस का भी अच्छा खासा लेवल है, इसलिए ये हाइट ज़्यादा लेता है। हमारे पौधे हैं इस वक्त तकरीबन 8 फुट 10 फुट अभी भी है, तकरीबन 1-1.5 फुट बढ़ने का चांसेस है इसमें। तो इसके लिए मुझे लगता है थोड़ी सी वीक मिट्टी ही चाहिए, वीक ज़मीन ही चाहिए। अगर वो ढलानी होगी वो भी चाहिए, वो भी बेटर है इसके लिए। बाकी अगर आप देखोगे इसमें और एप्पल में क्या अंतर है, इसमें और एप्पल में अब बहुत सारा अंतर है। रेवेन्यू में इस पे आप उतना नहीं कमा सकते हो जितना आप एप्पल ऑर्चर्ड पे कमा सकते हो। और मेंटेनेंस की अगर बात करेंगे, इसमें मेंटेनेंस 20% है एप्पल के मुकाबले में। इसमें लगाने के टाइम पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो एप्पल में साल भर उसमें एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, मतलब वीडिंग वीडिंग स्प्रेज, इसमें स्प्रेज भी कम है और डिवीडिंग भी कम करनी पड़ती है, और इसमें प्रूनिंग भी कम करनी होती है। उसमें एप्पल में हर साल प्रूनिंग करनी पड़ती है। और इसमें डिजीज़ मैनेजमेंट भी कम है। एप्पल में डिजीज़ मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर हम वालनट लगाना चाहते हैं तो वीक मिट्टी इसके लिए चाहिए। और अगर वालनट यहाँ पे अक्सर लोग बोलते हैं वालनट के लिए हम एक कनाल में हम यहाँ पे कनाल बोलते हैं, बिल्कुल। तो कनाल 54-40 फीट होता है। तो हम कनाल में यहाँ पे अक्सर बोलते हैं 30 प्लांट लगेंगे, 40 प्लांट लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्लांट भी अच्छा खासा बड़ा होता है। तो इसमें तकरीबन ये स्पेस इसके लिए हमें चाहिए तकरीबन 15 से 20 पौधे हम एक कनाल में लगा सकते हैं इसमें, वही सबसे बेस्ट है। अच्छा। जी आपने बात की इसकी कि इसमें सेब के मुकाबले इनकम कम जी जी। है। तो आप ये बताइए कि एक जो ये प्लांट है, ग्राफ्टेड जो प्लांट आता है लोकल, जैसे आपकी नर्सरी में है, एक आता है इम्पोर्टेड, उनमें क्या फ़र्क है, कब वो प्रोडक्शन पे आते हैं, कितनी साल में वो प्रोडक्शन पे आएंगे, और फुल प्रोडक्शन में कब तक आएंगे, मतलब मिच्योर जो हो जाता है, और क्या कैपेसिटी रहती है एक प्लांट की जनरली कि वो कितना प्रोड्यूस कर सकता है। मुझे लगता है सबसे बेटर यही रहेगा कि अगर हम प्लांट सेलेक्ट करें, सेलेक्ट इससे इस तरह करना है, क्योंकि मैनुअली इस वालनट की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे, जैसे कि एप्पल की तरफ ध्यान देते हैं बिल्कुल। लोग। अब हमें ऐसे पता चला जब इटली से या अदर कंट्रीज से, जो बाहर वाली कंट्रीज है, वहाँ से पौधे आए एप्पल के, तो यहाँ के नर्सरी दोस्त को भी पता चला कि हमें कैसे प्लांट बनाने हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से वालनट आया है। तो वालनट से भी हमें थोड़ा सा पता लगने लगा है कि हाँ, हमें इस तरह के पौधे बनाने। जो वहाँ से वैरायटीज़ आ रहे हैं वो सुपर बेरर है, जो हमारे पौधे हैं ये टर्मिनल बेरर हैं। तो जो ये टर्मिनल बेरर है, इसमें इसलिए ज़्यादा टाइम लगता है फ्रूट आने में, क्योंकि इसमें टर्म्स जो शूट्स होते हैं, जो फेदर होते हैं, इसमें फेदर काफ़ी साल के बाद बनते हैं। ओके।
और जो वो सुपर बेरर है, वो सुपर बेरर 2 साल 3 साल के बाद ही फ्रूट देना शुरू करता है। इसीलिए हमारे वॉलनट को जो यहाँ पे टर्मिनल बेरर्स है, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। और इसमें प्रोडक्शन भी कम आता है। प्रोडक्शन भी कम आता प्रोडक्शन है, उनमें ज़्यादा आता है प्रोडक्शन उसमें ज़्यादा जो आता है। बाहर से इंपोर्ट होके आ रहे हैं, मतलब जी, कि जो जी। बेसिकली फॉरेन की वैरायटीज़ है, जी, जी। लाइक चैंडलर, होवार्ड वगैरह, जी, जी। इनमें प्रोडक्शन ज़्यादा है। इसमें प्रोडक्शन ज़्यादा है और वो इसीलिए तो क्योंकि ये सुपर बेरर है, सुपर बियर सुपर बेरर है, इसमें इसीलिए प्रोडक्शन ज़्यादा है। जो हमारे इधर इस तरह से तकरीबन कोई वैरायटीज़ कोई नहीं है वैरायटी नहीं। अभी प्रमोट नहीं हुई है। तो आने वाले कुछ सालों में मुझे लगता है हम भी इसमें ग्रो करेंगे, क्योंकि हम भी कोशिश करेंगे अब वॉलनट पे भी काम थोड़ा सा करेंगे कि इसमें भी हम फेदर्ड प्लांट बना सकते हैं। ओके, तो आप एक चीज़ बताइए, जैसे हम ये जो प्लांट्स वॉलनट के लगाते हैं, ये कितना प्रोड्यूस कर सकता है? मतलब जो यहाँ आपने तो यहीं का देखा, बाहर की तो हमने इतनी वैरायटीज़ देखी नहीं है, इसका भी मैच्योर प्लांट नहीं देखा है। और आप सिथ में भी काम करते हो साथ में, तो आपने शायद वहाँ देखे हो जो बाहर से प्लांट्स आए हैं, वो मतलब फुल मैच्योरिटी पे कितने सालों बाद आए हैं वहाँ पे, और कितना एक प्रोडक्शन वो दे रहे होंगे फुल मैच्योरिटी पे? मुझे लगता है वो फुल मैच्योरिटी पे तकरीबन 12 साल के बाद आया है, तो अराउंड 30 to 40 kg वो पर प्लांट दे सकता है। अच्छा, जी, जी। और 30 to 40 kg पर प्लांट, वो 12 साल का पेड़ कितना बड़ा होता है अगर हम इन प्लम्स के प्लांट के साथ कंपेयर करें तो? इससे तकरीबन 4 गुना ज़्यादा, वो 4 टाइम्स। इससे बड़ा होगा वो, जी, इससे फैला बड़ा होगा। होगा वो। और उसका डिस्टेंस लोगों का थोड़ा सा यही है, इसीलिए मैं सबसे पहले मैंने यही बोला कि यहाँ पे बोलते हैं लोग कि आप 30 पौधे लगाओ पर कनाल में, 40 पौधे लगाओ, फिर तो वो वॉलनट की नर्सरी हो गई। वो तो नर्सरी होगी। वो तो नर्सरी हो गई। इसमें वॉलनट में ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 12, मैं बोलता हूँ आप 15 से 20 लगा रहे हो, मैं बोलता हूँ आप 12 से 15 लगाओ, तो जो क्योंकि इसके चैंडलर लिए का काफ़ी प्लांट है वो भी इससे बढ़ा जाएगा, मतलब कि जो बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो, उसकी बात करें आप, वो 4 गुना? नहीं, मैं यहाँ के लोकल की अच्छा, बात कर रहा अगर हूँ। जो अगर चैंडलर की बात करेंगे हम, चैंडलर सुपर बेरर है। हाँ। सुपर बेरर को कंट्रोल करना बड़ा आसान होता आसान है, होता है, क्योंकि उसको हम ट्रेनिंग और प्रूनिंग से भी प्रूनिंग से कर सकते इस्तेमाल प्रूनिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसमें वो कंट्रोल कर सकते हैं। हैं मतलब हम। वो 12 साल का पेड़ लगभग इतना ही होगा जितना ये है। वो तकरीबन उसका मतलब जो यहाँ का ट्रेडिशनल से तकरीबन 4 गुना कम हो सकता है वो। मतलब लगभग इसी के बराबर लगभग इतना हो सकता है। वो काफ़ी ग्रोथ कम कर लेता है यहाँ पे। ग्रोथ कम करेगा, बिल्कुल। जी, जी। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे आप कैमरा दिखाइए इस साइड में जो मेरी नर्सरी है। इधर को दिखाओ। नर्सरी में देखिए आप कितने हाइट के 1 साल के जो हाँ, इसमें अभी 7 महीने हो गए ग्राफ्ट किए हुए, ये 8 फुट तक चले गए हैं, 10 फुट तक चले गए ये इस साल। बिल्कुल बिल्कुल। तो और जो हम इंपोर्ट करके मंगवाते हैं वो तो 4 या 5 फीट का प्लांट होता है। यही फर्क होता है, वो भी 1 साल के ग्राफ्ट होते हैं, हाँ, वो सुपर बेरर होते हैं। वो सुपर बियर आपने एप्पल में देखा, यहाँ पे हर एक जानता ही होगा, जब हम एप्पल में ग्राफ्ट करते हैं, अगर वो सुपर बेरर होगा तो वो कितना ग्रो करेगा और गाला कितना ग्रोथ करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। ये अच्छा, ये एक फ़र्क हो गया इसमें। आपने कहा कि एप्पल के मुकाबले कम इनकम है वॉलनट्स में, तो जनरली जो यहाँ वॉलनट के रेट है, अभी तो फ़िलहाल यही चल रहा होगा कि जो यहाँ की ट्रेडिशनल वैरायटीज़ है, कितना रुपए किलो तक बिकता है वो? सर यहाँ पे मुझे लगता है 250 से 300 अच्छी क्वालिटी का होगा। जो यहाँ पे लोकली उसको बक्सी बोलते हैं, वो बड़ा साइज़ का होता है। तो अगर हम वैरायटी लगाएंगे, अच्छी वैरायटी लगाएंगे, तो हम मानेंगे 300 रुपये 300 के हिसाब से केजी। ठीक है, अगर 300 से हिसाब के केजी लगाएंगे, अगर 30 केजी निकलेंगे इसमें, तो 9,000 के आसपास। वो 9,000। अगर हम मानेंगे 10,000 भी मानेंगे हम, बिल्कुल। तो अगर 15 प्लांट पर कनाल मानेंगे तो 1.5 लाख। तो इस तरह दीजिए। दूसरे साइड में एप्पल हम ले सकते हैं 4 लाख पे भी पर कनाल। बिल्कुल, वो तो M9 पे कर सकते हैं जी, और 4 लाख पे भी ले सकते अगर हैं। हम कंपेयर करें चैंडलर को, फॉर एग्जांपल, जो चैंडलर है, चैंडलर या कोई भी जो नए स्ट्रेंजेस सुपर बेरर जिनको आप बोल रहे हो, उनको ट्रेडिशनल से कंपेयर करें तो वो कितने ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है पर कनाल? उसके पहले आप ये बताइए कि उसके पेड़ कितने लगेंगे? मुझे लगता है जो हम ये लगाते हैं, जो चैंडलर जो ट्रेडिशनल लगाते हैं, ट्रेडिशनल से डबल और ट्रिपल लगा सकते हैं वो। जो 2 गुना भी पेड़ लगाए तो बेसिकली हमारे लगेंगे एक कनाल में 20 पेड़। जी, जी। 10 पेड़ हम ट्रेडिशनल के लगा रहे हैं, 20 पेड़। अच्छा, उसका प्रोडक्शन और इन दोनों का बराबर है पेड़ का पर प्लांट, वो बड़ा है? प्रोडक्शन जो है, उसका चैंडलर का ही आएगा ज़्यादा पर प्लांट। पर प्लांट और पर कनाल भी ज़्यादा आएगा। पर कनाल तो ऑब्वियसली वो प्लांट ज़्यादा हो गया, ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा। हो गया आपका लगभग मान के चलिए हमने पर प्लांट वो 20,000 रुपये आपको देगा।
जी जी। लगभग 20,000 देगा, और अगर हम बात करें पर कनाल तो वो 3 लाख रुपए देगा आपको। जी। हाँ, तो ठीक है, हम तो मतलब उस पे हम। तो अक्सर यहाँ पे आप कश्मीर में भी इतने फार्मर्स देख सकते हो आप, जिन्होंने वो वेस्ट लैंड रखी है ऐसे ही, बिल्कुल हाँ। वो उसमें वो जंगली पेड़ लगाए हैं। हम्म, तो उसमें उसके लिए वॉलनट के लिए वो बेटर ज़मीन है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है 20-30% ऐसी लैंड है जो वेस्ट लैंड है। हाँ, तो हमारे हमारे फार्मर्स हिमाचल में भी यही है। और हमारी ईस्ट फेसिंग ज़मीनें ज़्यादातर वो जो है ख़राब है, पत्थर ढलानदार ज़मीनें हैं, पत्थर वाली ज़मीनें। एप्पल वहाँ पे ग्रो हो तो जाता है, पर बहुत मेहनत लगती है, बहुत स्लो ग्रो करता है, फिर जब प्रोडक्शन पे आता है तो कभी साइज़ का इशू, कभी कुछ हो जाता है। तो वैसी ज़मीन के लिए वॉलनट बहुत एक आइडल वॉलनट फ्रूट हो सकता है। देखिए आप, मुझे लगता है वॉलनट, जो वॉलनट साइज़ की हम बात करेंगे, फ्रूट साइज़ में उतना मुझे लगता है हमें फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी में फ्रूट साइज़ कम होगा तो उसके हम कर्नल भी बेच सकते हैं। ओके, हाँ बिल्कुल, वो तो उसको हम इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। कर्नल भी बेच सकते हैं। हम्म, जैसे अक्सर लोग बोलते हैं कि वॉलनट जो चैंडलर में साइज़ कम है, हम्म, साइज़ कम की वजह से इसमें हो सकता है इसमें आगे जाकर रेट कम आएगी। बिल्कुल लेकिन अगर उसमें साइज़ कम है तो उसको हम कलर के हिसाब से बेच बिल्कुल, सकते उसका हैं। शेल निकाल के आप शल उसकी निकाल गिरी के, अंदर की बेच दो, कर्नल बेच दो उसका, जी जी जी। तो तो उसका गिरी तो बेच, रेट भी अच्छा मिलता है। रेट भी अच्छा मिलेगा। और दूसरा जो है, सबसे बेटर है कि आप जिसका शल वेट और कर्नल वेट में काफ़ी फ़र्क होगा वही वैरायटीज़ लगाए, और जिसमें शल वेट बहुत कम होगा वो वैरायटीज़ लगाइए, और कर्नल वेट बहुत ज़्यादा होगा। ओके हाँ तो बिल्कुल। ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ लोकल वैरायटी, यहाँ पे गवर्नमेंट ने बैन रखी है वॉलनट काटने के लिए। अब मुझे लगता है गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ इकदाम करेगी, तो मुझे लगता है काटने का कुछ निकलना चाहिए कुछ, क्योंकि जो पुराने वॉलनट ऑर्चर्ड्स हैं, जो पुराने पेड़ हैं, उन्होंने एक एक पेड़ ने तकरीबन 2-2, 3-3 कनाल ज़ाया की है अपनी जगह पे। हाँ बिल्कुल। और उसमें आता क्या है, ऐसा भी कोई फार्मर होगा जिसको वो 2 कनाल देता होगा ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 10,000, हाँ बिल्कुल ऐसे भी बिल्कुल। पेड़ हैं। तो अगर वही गवर्नमेंट ऑर्डर निकालेगा वो काटने के लिए, तो मुझे लगता है काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा वॉलनट इंडस्ट्री को यहाँ पे। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे जो आप त्राल साइड में देखोगे, त्राल साइड में वॉलनट इतने हैं, लेकिन आप प्रोडक्शन देखिए वॉलनट का। हाँ, वो तो हम रास्ते से जब हम अनंतनाग से ऊपर की ओर को चलते गए तो वहाँ पे भी रास्ते में जंगल है, अखरोट के बड़े बड़े पेड़ है, पर अगर हम देखें पर प्लांट ना बहुत कम प्रोडक्शन था, 2 फ्रूट यहाँ है, आप 2 फ्रूट कहीं है। कुछ फ्रूट ऐसे भी देखोगे वॉलनट के यहाँ पे, जिसको मतलब एक तोड़ोगे ना आप, तो उसमें आधे से आधा ग्राम भी आप नहीं पाओगे, सुई से अच्छा निकालना पड़ता है। अच्छा। जो पुराने पुराने बिल्कुल जो बिल्कुल। पेड़ है, पता नहीं किस दादा ने आपके किसी। हिसाब से एक वॉलनट का जो प्लांट है ये कब तक अच्छी फ्रूटिंग देता है, कितने साल तक, 20 साल, 30 साल, 50 साल? ये तो मुझे जहाँ तक मेरी एक्सपीरियंस है, ये तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है इसमें ये प्रोडक्शन तो बढ़ता ही जाएगा क्योंकि ये बढ़ता ही ग्रो ही जाएगा, करता रहता है इसका। ग्रो ही करता रहता है। बिल्कुल। इसकी कोई मुझे लगता है कोई जैसे कि एप्पल में बोलते हैं हम रूट स्टॉक पे कुछ 15 साल, कुछ 20 साल, कुछ 25 साल, तो इसमें ऐसी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये मतलब लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग एक रन तरह है। से देखा जाए तो। जी जी। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, जो वॉलनट है, वॉलनट में मैनेजमेंट कैसा रहता है? हम जैसे स्प्रेज की बात करें, खाद की बात करें, पानी की बात करें। पानी के लिए तो आपने कह लिया कि ये आप आपको लगाना ही ऐसी जगह में जहाँ इसको रफ देखिए ज़मीन में हो। देखिए एप्पल के बारे में तो हर कोई जानता ही है। बिल्कुल अगर और एप्पल मैनेजमेंट और वॉलनट मैनेजमेंट की बात करेंगे, तो वॉलनट मैनेजमेंट एप्पल मैनेजमेंट से 5% है बस। बिल्कुल। 5% काम करना है, जितना आप एप्पल में कर रहे हो उससे 95% ये कम है। बिल्कुल। और इसमें साल भर में जैसे ये कुछ हमको दिख रहे हैं, कुछ स्पॉट्स आ रहे हैं, इस तरह की कोई बीमारी जैसे सेबों में आ रही है, लीफ माइनर है, स्कैब है, दूसरी दिक्कतें हैं, मा- इसमें क्या बीमारियाँ आती है? इसमें कुछ साल पहले आई थी इसमें मार्सनो ब्लाच। ओके। मार्सनो ब्लाच इसमें थोड़ा सा आया था, लेकिन वो भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है इसमें, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है इस पे। तो इसमें जो तो बेसिक हमारी स्प्रेज रहती है वो क्या क्या रहती है? मुझे लगता है साल में 2-3 स्प्रे करनी पड़ेगी इसमें बस, अगर कोई कर सकता है। जैसे कि जैसे स्प्रेज? कि एक तो इफेक्ट तो आता ही है इसमें,
लीफ के लावर साइड में। बिल्कुल। लीफ के लावर साइड में इसमें एफिड आता है और एक साल में एक बार इसको मार्सुला का अटैक आता है। ओके। और मुझे लगता है इसमें लीफ माइनर भी किसी किसी जगह पे मैंने देखा था, लीफ माइनर भी आता है इसमें। लीफ माइनर भी अटैक करेगा इसमें, मैंने देखा है पिछले साल लीफ माइनर आया था वालनट पे। ओके। वो भी अटैक कर सकता है। तो बाकी इसमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं है माइट्स वगैरह का, जैसे एप्पल में माइट्स रहते हैं इसमें नहीं, mites- उतना ज़्यादा तो नहीं है इसमें स्प्रेज, ओके। ज़्यादा स्प्रेज तो ज़्यादा नहीं है इसमें। और दूसरा था ये ड्राई फ्रूट है। ड्राई फ्रूट। आप अगर आप रेट की बात करेंगे, अगर आपको रेट नहीं मिलेगा एप्पल की तरह, तो आप इसको दूसरे साल भी बेच सकते हो। हाँ तो बिल्कुल। नहीं, इसका तो ये भी देखिए ना, ड्राई फ्रूट्स का है तो ड्राई फ्रूट्स की डिमांड तो डे बाय डे बढ़ रही है, लोगों की लेकिन, परचेजिंग कैपेसिटी जैसे जैसे बढ़ रही है, ड्राई फ्रूट की डिमांड लेकिन अगर हम बात करेंगे जितनी रेट इसकी होनी चाहिए, ये 300 रुपये है। अगर एप्पल आपका बिक रहा है, कुछ ही दाने आपके बिक रहे हैं 120-130 रुपये में यहाँ पे फार्मर ऑर्चर्ड से, तो आप वालनट 1 kg ले रहे हो 300 रुपये। ये उसी फार्मर को पता है कि मुझे क्या हो गया, ये 1 kg जमा करते करते। और 1 किलो फ्रूट्स में तो कम से लगभग कम 100 दाने तो आते ही तो कम से कम फार्मर को आना चाहिए इसमें 400 से 500 रुपये, रेट। तभी फॉरवर्ड इसकी तरह कन्वर्ट होंगे। ओके। मतलब कि रेट्स का इसमें रेट्स ये है कि रेट्स अभी कम मिल रहे हैं। रेट जितना होना चाहिए उतना तो नहीं उतना है, नहीं है यहाँ उतना पे नहीं कश्मीर में फिलहाल। जी जी। ये तो खैर बाहर भी यही होगा, क्योंकि हमारी साइड तो नहीं, पिछले साल मैंने खुद लिया था, मैंने कुछ 240 रुपये में लिया था मैंने केजी, ओके। 240। तो एक फार्मर को कितना जाए? बट वो तो आपकी ट्रेडिशनल वेराइटीज होंगी, वो तो ट्रेडिशनल वैराइटीज है। चैंडलर वगैरह लेकिन यहाँ पे अभी किसी ने प्लांट किए हैं नई वैरायटी, प्लांट किए हैं, लेकिन फ्रूट Production मार्केट में नहीं आया। मार्केट में नहीं है अभी तक। जब मार्केट में आएगा तब पता चलेगा उसकी रेट क्या होगी। अच्छा, एक रेड ब्लड वॉलनट्स होते हैं, रेड कलर की गिरी है जिनकी, उनका वो क्या यहाँ पे वो वॉलनट्स है? नहीं, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे वो नहीं, यहाँ पे नहीं। ओके। तो उसकी तो मार्केट का भी खैर अभी हमें पता और नहीं। मैंने ऑनेस्टली नहीं देखे वो यहाँ पे। एक वैरायटी है रॉबर्ट लिवरमोर, उसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं इस साल। मुझे लगा कि शायद यहाँ पे होगी वो। जी जी। रिसेंटली तो क्या 20-30 साल हो गए ब्रीड करके तो उसको, जी जी। पर वो कम ही जगह पे ग्रो करते हैं उसको। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी वॉलनट्स को लेकर।